नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2023 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रेटजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पटना रांची जोन के केंद्रीय जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? व्हाट परसेंट इंक्रीज हैज बीन रजिस्टर्ड इन द सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन ऑफ पटना रांची जोन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 19.5%। केंद्रीय जीएसटी मद में 21,200 करोड़ रुपए का संग्रह बिहार और झारखंड को मिलाकर पटना रांची जोन का है। यह निर्धारित लक्ष्य 20,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। केंद्रीय जीएसटी संग्रह में यह अब तक का रिकॉर्ड है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 18,289 करोड़ रुपए का राजस्व का संग्रह हुआ था और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसके 22,000 करोड़ रुपए से अधिक के संग्रह होने का अनुमान जताया जा रहा है। सिर्फ बिहार की भी बात करें तो यह 2021-22 के दौरान था 7,133 करोड़ रुपये, जो कि 2022-23 में बढ़ के हो गया 8,554 करोड़ रुपये। इसमें केंद्रीय उत्पाद कर शामिल नहीं है। दोस्तों, जीएसटी 3 प्रकार का होता है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी। बिहार के किस जिले के मिर्चा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? मिर्चा राइस ऑफ बिहार विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अवार्डेड द जीआई टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। इसके दाने का आकार और आकृति काली मिर्च की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसे मिर्च या मार्चा चावल के नाम से जाना जाता है। इस चावल के दानों और गुच्छों में एक अनोखी सुगंध भी होती है जो इसे अलग बनाती है। धान की खेती करने वाले किसानों के पंजीकृत संगठन मार्चा धान उत्पादक प्रगतिशील समूह की ओर से जीआई टैग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ बिहार में जीआई टैग से सम्मानित कुल उत्पादों की संख्या हो गई है 16। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ कुल कितने पाठ्यक्रमों को दिया जा रहा है? हाउ मेनी कोर्सेस आर बीइंग गिवन द बेनिफिट ऑफ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 74। पॉलिटेक्निक, बीएड और आईटीआई डिप्लोमा करने वालों को भी अब इसका लाभ मिलेगा। इन 3 के अलावा 30 और पाठ्यक्रमों के लिए भी अब इस योजना से छात्र छात्राओं को लोन मिलेगा, यानी 33 नए पाठ्यक्रम ऐड किए गए हैं और पहले से 41 कोर्स के लिए आवेदन लिया जा रहा था। तो दोनों को मिला देंगे तो कुल संख्या अब हो गई है पाठ्यक्रमों की 74। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस योजना का शुभारंभ बिहार में किस वर्ष हुआ था और इसमें मैक्सिमम कितने लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। बिहार में वित्तीय वर्ष 2023-24 में हरियाली क्षेत्र को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों पर कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? इन बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 हाउ मच रुपीज विल बी स्पेंट ऑन द वर्क रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इंक्रीजिंग द ग्रीनरी एरिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 9,920 करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9,920.77 करोड़ रुपये हरियाली पर्यावरण संरक्षण मद में खर्च किए जाएंगे। यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के इस मद में खर्च किए गए 7,110 करोड़ रुपये से 28% अधिक है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानमंडल में हरित बजट 2023-24 की पुस्तिका सदन पटल पर रखी। बिहार राज्य का यह चौथा हरित बजट था। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021
क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से। तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है, उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से, और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एमपीएन अकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एमपीएन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एमपीएन अकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एमपीएन अकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एमपीएन अकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एमपीएन अकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एमपीएन अकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे, इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एमपीएन अकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है। और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एमपीएन अकेडमी और इस प्रकार से एमपीएन अकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। 2015-16 से 2019-21 के बीच बिहार के कितने करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं? हाउ मेनी करोड़ पीपल ऑफ बिहार हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2015-16 टू 2019-21? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2.25 करोड़ लोग
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 रिपोर्ट जारी की। देश में 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, जिसमें बिहार वासियों की संख्या थी 2.25 करोड़। इस दौरान उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। प्रतिशत में देखेंगे तो 2015-16 में बिहार में बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पुअर लोगों की संख्या थी 51.89%, जो कि 2019-21 में घटकर हो गई है 33.76%। तो इस प्रकार से जो गिरावट हुई है वो हुई है 18.13% की। ओवरऑल प्रतिशत के स्तर पर देखेंगे तो बिहार टॉप पे रहा, जहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। सेकंड पोजीशन पे रहा मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो बिहार में 2015-16 में 56% लोग गरीब थे, जबकि यह संख्या घटकर 2019-21 में हो गई है 36.95%। अर्बन क्षेत्र में 23.85% लोग गरीब थे, जिसकी संख्या घटकर हो गई है 16.67%। बिहार के किस जिले में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अररिया। बिहार के बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक अररिया में कितना प्रतिशत? 52.07% है। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे आता है पूर्णिया, फिर सुपौल, फिर सहरसा और 5वें नंबर पर मधेपुरा। बिहार के बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे कम सिवान में दर्ज किया गया 17.41%। इसके बाद मुंगेर, रोहतास, पटना और 5वें नंबर पर गोपालगंज रहा। 2015-16 और 2019-21 के बीच बिहार के किस जिले में बहुआयामी गरीबों में सबसे अधिक प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार saw the highest percentage decline in the multi-dimensional poor between 2015-16 to 2019-21? The right answer is ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी चंपारण। यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई 27.74% की। सेकेंड पोजीशन पे रहा शिवहर, फिर सिवान, फिर बेगूसराय और 5वें नंबर पर जमुई। जबकि सबसे कम प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई पटना में केवल 6.12%। सेकेंड पोजीशन पर रहा लखीसराय, फिर सहरसा, फिर अररिया और 5वें स्थान पर पूर्णिया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आपराधिक मामलों में बिहार के विधायकों का देश में कौन सा स्थान है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार एमएलएज इन द कंट्री इन मोस्ट क्रिमिनल केसेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। बिहार के 67% विधायक आपराधिक मामले के आरोपी हैं। देश में आपराधिक छवि के सर्वाधिक 70% विधायक केरल में पाए जाते हैं और सबसे कम 3% नागालैंड में पाए गए। जमीनों के दस्तावेजों और मानचित्रों के डिजिटाइजेशन में बेहतरीन कार्य करने के लिए बिहार के कितने जिलों को केंद्र सरकार ने भूमि सम्मान से नवाजा है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैव बीन अवार्डेड भूमि सम्मान बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डूइंग एक्सेलेंट वर्क इन द डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट्स एंड मैप्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5 जिलों को पुरस्कार मिला है। ये 5 जिले कौन कौन से हैं? भोजपुर, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय और किशनगंज। बिहार में 125 वर्ष पहले हुए कैडस्ट्रल सर्वे के भू अभिलेखों और मानचित्रों का संरक्षण, प्रबंधन और इन्हें आम लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक तैयार करने के लिए फिर से जमीन का सर्वे करके इसे कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। इसके मद्देनज़र केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार भूमि सम्मान से इन 5 जिलों को नवाजा गया है। प्लेटिनम श्रेणी के इस पुरस्कार के लिए देश के 9 राज्यों के 68 जिलों का चयन केंद्र सरकार ने किया है। बिहार में पहले से ही बंटवारे को निबंधित करने की व्यवस्था लागू है और उसके लिए मात्र 100 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में बिहार की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 22वां रैंक रहा बिहार का। स्कोर रहा बिहार का 41.06। निर्यात तैयारी सूचकांक में तटीय राज्यों में महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु शीर्ष राज्य बना है। भूमि से घिरे राज्यों यानी लैंड लॉक स्टेट्स में हरियाणा शीर्ष पर है। इसके बाद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। भूमि से घिरे राज्यों में ही बिहार की रैंक रही है 9th। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष राज्य बना,
जबकि छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर है। आप देखेंगे हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट बिहार का वो रहा बेगूसराय 2021-22 में, और पूरे बिहार का 51.85% जो एक्सपोर्ट हुआ है सिर्फ इसी जिले द्वारा किया गया है। आप सभी जान रहे हैं बेगूसराय जिले में ही बरौनी का तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो इसीलिए ये प्रतिशत यहाँ का सबसे अधिक है। दोस्तों PDF जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसे आप जूम कर लेंगे तो इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डेटा है, वो आपको अच्छे से क्लियरली दिख जाएंगे। मई 2022 में हुए सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे SRS रिपोर्ट कंडक्टेड इन May 2022, व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन बिहार इन द ईयर 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 27। बिहार में साल 2015 में प्रति 1000 जीवित जन्म में शिशु की मौत की संख्या कितनी थी? 42 थी, जो कि 2020 में घट कर हो गया है 27। नेशनल एवरेज था 28 का, तो नेशनल एवरेज से भी बिहार का जो शिशु मृत्यु दर है वो कम है। बिहार के रहने वाले किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में अपना पदार्पण किया है? विच फास्ट बॉलर हेलिंग फ्रॉम बिहार हैज मेड हिज टेस्ट डिबट रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मुकेश कुमार। भारतीय टीम के लिए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में डेब्यू किया। गोपालगंज के रहने वाले मुकेश टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए खेलने वाले 308वें खिलाड़ी बने हैं। यह पश्चिम बंगाल से प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते हैं। मुकेश को अनफिट शार्दुल ठाकुर की जगह मौका दिया गया। जुलाई 2023 में ही पटना के बल्लेबाज ईशान किशन टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए खेलने वाले 306वें खिलाड़ी बने थे। ईशान ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। तो इस प्रकार जुलाई महीने में बिहार के 2 क्रिकेटरों ने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया है। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बिहार स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी शंभू कुमार सुमन। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद पर कटिहार के शंभू कुमार सुमन को, जो कि जदयू से बिलोंग करते हैं, को नियुक्त किया गया है। बांका निवासी पूर्व विधायक स्वीटी सीमा हेम्ब्रम को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। जमुई निवासी केदार मुर्मू और पश्चिम चंपारण के महेश्वर काजी को सदस्य नियुक्त किया गया है। बिहार राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बिहार स्टेट महादलित कमीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी संतोष निराला। पूर्व परिवहन मंत्री व जदयू नेता बक्सर निवासी संतोष निराला को राज्य सरकार ने महादलित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पूर्व विधायक अरुण मांझी, निर्भय अंबेडकर, नरेश कुमार राम और श्रीकांत लाल शर्मा को राज्य महादलित आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। इन सभी का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा। बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द बिहार स्टेट कमीशन फॉर वीमेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अश्वमेध देवी। बिहार सरकार ने उजियारपुर की पूर्व जदयू सांसद अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया है। 11 सदस्यीय आयोग में 7 सदस्य मनोनीत किए गए हैं, 3 पदेन सदस्य होंगे। इन सभी का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा। 2.5 साल के बाद आयोग का गठन किया गया है। 7 सदस्यों में प्रभावती मांझी, डॉक्टर सुजाता सुमरबई, राबिया खातून, सुनीता कुशवाहा, श्वेता विश्वास, सामाजिक कार्यकर्ता सुलोचना देवी और शिक्षाविद गीता यादव को सदस्य बनाया गया है। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बिहार स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र कुमार। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजद नेता राजेंद्र कुमार राम बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। औरंगाबाद निवासी पूर्व विधायक ललन भुइयां को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं श्याम बिहारी राम, अशोक पासवान और जगदीश चौधरी। वर्ष 2023-24 में बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? इन द ईयर 23-24 अ टारगेट हैज बीन सेट टू प्लांट हाउ मेनी करोड़ सैपलिंग्स इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 4 करोड़ 34 लाख। सीएम नीतीश कुमार द्वारा 10 जुलाई को मुख्य सचिवालय परिसर पटना में मौलसी पौधा लगाकर राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 की शुरुआत की गई। लोगों को
5 पौधा सरकारी नर्सरी से निःशुल्क दिया जाएगा। वन क्षेत्र के आसपास पौधारोपण के लिए 10 पौधा मुफ्त में दिया जाएगा। पहले 10 रुपये लिए जाते थे। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद राज्य का हरित आवरण क्षेत्र 9% रह गया है, जो कि 8 साल के प्रयास के बाद, क्योंकि हरियाली मिशन 2022 में शुरुआत किया गया था, बिहार का जो हरित आवरण है वो 15% हुआ 2022 में। 22 करोड़ पौधे लगाए गए इस दौरान 8 वर्ष में। हालांकि लक्ष्य 24 करोड़ पौधारोपण का था। राज्य का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम 17% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी। राज्य सरकार बिहार में जैव ईंधन इकाई लगाने पर कितने करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी? द स्टेट गवर्नमेंट विल गिव अ ग्रांट ऑफ अप टू हाउ मेनी करोड़ फॉर सेटिंग अप ए बायोफ्यूल यूनिट इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़ रुपये तक का। बिहार में कॉम्प्रेस्ड बायोगैस यानी CBG के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। कैबिनेट ने बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा लागू एथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 के अंतर्गत केवल 100% एथेनॉल उत्पादन करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य था, लेकिन अब नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए इथेनॉल के अलावा कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। रेल पहिया कारखाना बेला बिहार के किस जिले में स्थित है? रेल व्हील फैक्ट्री बेला इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सारण में। न्यूज में क्यों है? भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड कानकोर ने रेल पहिया कारखाना बेला को कंटेनर वैगन के 26,000 पहिए, जिसकी लागत आएगी 276 करोड़ रुपये के निर्माण का क्रय आदेश जारी किया है। भारतीय रेल से बाहर पहली बार इस तरह के व्यापार का समझौता रेल पहिया कारखाना बेला के साथ हुआ है। जैविक खेती से संबंधित स्टार्टअप शुरू करने वाले बिहार के युवाओं को कितने रुपये तक का बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा? हाउ मच इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी गिवन टू द यूथ ऑफ बिहार हु स्टार्टअप रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपये। राज्य में जैविक फसलों को बाजार दिलाने के लिए चौथे कृषि रोड मैप में पहली बार प्रावधान किया गया है। पटना के इंक्यूबेशन संस्थानों की अनुशंसा पर युवाओं के स्टार्टअप को 10 साल के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति बिहार राज्य जैविक मिशन के नवाचार से संबंधित किसी भी पहल में शामिल होना चाहता है तो उसे 2 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। बिहार में जूट के विकास के लिए कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जूट इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 7 जिलों को। जूट विकास के लिए कोसी और सीमांचल के 7 जिले के किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये जिले कौन कौन से हैं? अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। वर्तमान में राज्य में तकनीक की कमी और पुरानी किस्म के बीज के चलते जूट का उत्पादन कम हो रहा है। नई तकनीक से जूट का उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके अलावा जूट सरन पक्का टैंक के लिए 2 लाख रुपये प्रति यूनिट या लागत का 50% दोनों में से जो कम होगा अनुदान मिलेगा। बिहार में मोटे अनाज और जूट के बीज पर कितने प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई है? अप टू व्हाट परसेंट सब्सिडी हैज बीन अनाउंस्ड टू कोर्स ग्रेन्स एंड जूट सीड्स इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 80%। मोटे अनाज के लिए चयनित जिले कौन कौन से हैं? ज्वार और बाजरा के लिए जिले हैं पटना, नालंदा, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, बक्सर, जहानाबाद, अरवल, नवादा, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई और बांका। जबकि रागी, कंगनी, चीना, सांबा और कोदो के लिए जिले हैं मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, किशनगंज और कटिहार। पुस्तक अंतरंग दोस्तों की नज़र से नीतीश कुमार का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया? बाय हुम वाज द बुक अंतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार रिलीज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लालू प्रसाद यादव। 3 जुलाई को पुस्तक अंतरंग दोस्तों की नज़र से नीतीश कुमार का लोकार्पण सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया। पुस्तक का विमोचन करते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार बिल्कुल ही साधारण घर से निकले हुए नेता हैं। इनके पिता वैद्य थे। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित यह जीवनी उदयकांत ने लिखी है। बिहार के कितने मेलों को राजकीय दर्जा दिया गया है? हाउ मेनी फेयर्स ऑफ बिहार हैज बीन गिवन स्टेट स्टेटस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 14। बिहार में 47 मेलों का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। इनमें से 14 मेले को राजकीय दर्जा हासिल है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 43 और पर्यटन विभाग 4 मेलों का आयोजन करता है। जिन
प्रमुख 4 मेलों का आयोजन पर्यटन के जिम्मे है। इनमें सोनपुर का हरिहर क्षेत्र मेला, गया और पुनपुन का पितृपक्ष मेला और सुल्तानगंज का श्रावणी मेला और राजगीर का मकर मेला है। न्यूज़ में क्यों है, 4 जुलाई 2023 से श्रावणी मेला शुरू हो गया। यह भागीदारी की कसौटी पर सबसे बड़ा और सबसे लंबी अवधि का मेला है। इस मेले की यात्रा की शुरुआत भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से होती है और समापन इसका झारखंड के देवघर में होता है। किस जिले में स्थित बछवाड़ा ने राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाण पत्र हासिल करने वाला बिहार का पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC होने का गौरव हासिल किया है? बछवाड़ा लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज अचीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC ऑफ बिहार टू गेट द नेशनल लेवल क्वालिटी सर्टिफिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेगूसराय राज्य का यह पहला PHC है जिसे राष्ट्रीय मानक नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। अस्पताल प्रबंधन और मरीजों को मिल रही सुविधा के आलोक में इस अस्पताल ने 100 में से 94 अंक हासिल किए। वहीं सदर अस्पताल बिहार शरीफ के लेबर रूम विभाग को राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र दिया गया है। नई दिल्ली में हुई अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी 2023 में बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which award has been awarded to the Directorate of Horticulture of Bihar Agriculture Department in the International Agriculture and Horti Expo 2023 held in New Delhi? The right answer is option number A. पहला, बिहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 3 दिनों की प्रदर्शनी प्रगति मैदान नई दिल्ली में लगी। प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों तथा बागवानी से जुड़े 140 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिहार से उद्यान निदेशालय द्वारा बिहार की चाय, मखाना तथा मखाना के प्रसंस्कृत उत्पाद और शहद आधारित स्टॉल लगाए गए थे। बिहार के किन 2 किसानों को केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोलकाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ मछली किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which 2 farmers of Bihar has been honored with the Best Fish Farmer Award by the Central Inland Fisheries Research Institute, कोलकाता? The right answer is option number D. गिरधारी मुखिया और नितिल भारद्वाज। बिहार के 2 मछुआरों को बेस्ट फिश फार्मर का अवार्ड मिला है। यह सुपौल के गिरधारी मुखिया और बेतिया के नितिल भारद्वाज को दिया गया है। संस्थान ने राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो कि 10 जुलाई को मनाया जाता है पर दोनों मछुआरों को मछली के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आद्री पटना के नए सदस्य सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? Who has taken over as the new member secretary of the Asian Development Research Institute, Adri, Patna? The right answer is option number C. डॉक्टर अस्मिता गुप्ता। डॉक्टर अस्मिता गुप्ता समाज विज्ञानी स्वर्गीय डॉक्टर शैवाल गुप्ता की पुत्री हैं। आद्री को हाल के थोड़े समय में ही अपने 2 दिग्गजों प्रोफेसर प्रभात P घोष और डॉक्टर शैवाल गुप्ता के निधन से काफ़ी नुकसान हुआ है। डॉक्टर शैवाल गुप्ता ने आद्री के शीर्ष पर रहते हुए पिछले 3 दशकों में बिहार के विकास के लिए कोशिश की थी। इनके प्रयासों के लिए इन्हें पद्मश्री सहित कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉर्म्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1958। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो कि पूर्व में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड था, बिहार के भीतर संचालित एक राज्य स्वामित्व वाली बिजली विनियमन बोर्ड है। BSEB की स्थापना 1958 में विद्युत अधिनियम 1948 के तहत एक वैधानिक निगम के रूप में की गई थी। न्यूज़ में क्यों है? राज्य में लग रहे स्मार्ट बिजली मीटर के कारण अपने गठन के 65 वर्षों के इतिहास में पहली बार बिजली कंपनी मुनाफे में आ गई है। यह मुनाफा 200 करोड़ रुपये से अधिक का है। देश में गुजरात, आंध्र प्रदेश सहित मुश्किल से आधा दर्जन ही कंपनियां मुनाफे में हैं, जिसमें बिहार भी शामिल हो गया है। वर्तमान में राज्य में शहरी क्षेत्र में 23 से 24 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 22 से 23 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग एम्पियन अकेडमी ऐप पर फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? What was the population of tigers in Bihar in 2022 as per the estimation report released by the National Tiger Conservation Authority NTCA?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 54। बिहार में बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। बाघों की पिछली गणना 2018 में इनकी संख्या केवल 31 थी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यह बिहार के किस जिले में स्थित है। में पिछले 8 वर्षों में बाघों की संख्या में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में यहाँ बाघों की संख्या केवल 28 थी और 2022 में हो गई है 54, यानी लगभग दोगुनी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार पूरे देश में बाघों की संख्या 3682 है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए गए हैं 785, जबकि आप टाइगर रिजर्व की बात करें तो टॉप पर है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड 260 बाघों के साथ। दोस्तों, जुलाई 2023 महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एडिशनल यानी अतिरिक्त करंट अफेयर्स होते हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार दिखाई दे जाते हैं। इसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है। दोस्तों, इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपको PDF के रूप में पॉइंट वाइज फॉर्मेट में मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।